नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2021 अनाउंस हो चुका है और हम में से काफ़ी सारे बच्चे इसका फॉर्म भर चुके हैं और अधिकतर बच्चे इस समय फॉर्म भरने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो ऐसे में एक मुद्दा आता है कि लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे, अगर आप नए हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले सीटेट का एग्जाम दिया हुआ है तो भी आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एग्जाम देकर के ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि एग्जाम के अंदर जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना बहुत ही टेक्निकल चीज है। हम लोग कई बार हवा में उड़ा करके क्या करते हैं, लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका खामियाजा हमको रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग जो स्कोरिंग एम करते हैं वो अपने स्कोर से नीचे आ जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो कि एवरेज होते हैं वो पास होने की कगार के लिए भी लालायित हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है ये मुद्दा जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे विगतवार तरीके से, विस्तृत तरीके से, जैसे कि मेरी शैली रही है, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर के सही लैंग्वेज का चुनाव कीजिए सही नंबर पर, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। हर तरह का जो सीन है, हर तरह के जो केसेस हैं, मैं अभी आपके सामने क्लियर करूंगा। आपके ऊपर कौन सा केस सूट करता है ये आप सेल्फ एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो आपको पसंद आए उस केस को सिलेक्ट करके आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी जो सिलेक्ट कर रहा है वही आप सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड ने कह दिया कि भाई ये सिलेक्ट करना है तो आपने वो सिलेक्ट कर दिया, या फिर आपको लग रहा है कि भाई आपके होने वाली जो बीवी या पति हैं वो कह रहे हैं इसलिए आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर आपके किसी साथी ने उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके अच्छा स्कोर किया है तो आप भी कर लेंगे। हर एक व्यक्ति अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। तो आपकी अपनी जो काबिलियत है उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो मामला क्या है, मामला ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अलग से कुछ नहीं है। चाहे आप सीटेट का पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं, और इसका फैसला आपको अभी करना है, एग्जाम टाइम में नहीं, अभी आपको फैसला करना है। इसलिए सेशन को अच्छे से अटेंड करना आपके लिए जरूरी है और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यहां पर होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपके पास कुछ ऑप्शन होता है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं या फिर पेपर 2 दे रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 में आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन इसके अंदर होता है लैंग्वेज का, ठीक है, और एक ऑप्शन होता है इसके अंदर डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन के ऊपर मैं एक दूसरी चर्चा बाद में करूंगा, आज जो है हम लोग लैंग्वेज के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। जब हम सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट के अंदर आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपके पास एक लैंग्वेज की चॉइस आएगी, लैंग्वेज आपको फिल करना होगा, यानी कि एक फिलिंग ऑफ लैंग्वेज। यहां पर आपको एक भाषा सिलेक्ट करनी है और भाषा को सिलेक्ट करते वक्त आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। एक होगा लैंग्वेज 1 और एक दूसरा आपके सामने जो भाषा होगी वो होगी लैंग्वेज 2, भाषा 1 और भाषा 2। ऐसे में आपके पास कई सारी भाषाएं हैं। सीटेट के अंदर अगर हम देखें तो कई सारी भाषाएं हैं। आमतौर पर अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जो जंग है वो अधिकतर चलती है। बाकी स्टेट लैंग्वेजेस हैं, काफी 18 लैंग्वेजेस के आसपास जो है इसके अंदर डिस्कस किया हुआ, आई थिंक 18 से 22 के आसपास है। जो भी भाषा से आप रिलेट करते हैं, मुख्य बिंदु क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। मैं अपनी बात को अच्छे से समझा पाऊं इसलिए आपके सामने केस जो लूंगा उसके अंदर केस लूंगा कि एक नॉर्थ इंडियन मान लीजिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, या दिल्ली का केस लेता हूं, एक हरियाणा का केस लेता हूं, और एक राजस्थान का केस लेता हूं, ठीक है। इन तीनों स्टेट के, अगर यूपी का भी केस हो सकता है, आप अपने हिसाब से मैच करने की कोशिश करेंगे। सीटेट क्या कहती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीटेट हमसे क्या बोलता है। सीटेट बोलता है कि भाई हम आपसे जो है 2 भाषा पूछेंगे, ठीक है। पहली भाषा के 30 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और दूसरी भाषा के भी 30 प्रश्न आपसे पूछेंगे। अब ऐसे में
सीटेट ये कहती है कि भैया जिसको आपने पहली लैंग्वेज चूज कर ली ना, जिसको आपने पहली लैंग्वेज चूज कर ली, वो हम हायर लेवल का पूछेंगे। वो हम क्या करेंगे? हायर लेवल का पूछेंगे। और जिसको आपने लैंग्वेज 2 चूज करी ना, वो हम स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल पूछेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात क्या हुई, अगर आप भाषा 1 में जो भी भाषा आप चुनेंगे वो हायर लेवल का होगा एज पर सीटेट। हो सकता है कि वो जो सीटेट का सबसे हायर लेवल है वो आपके लिए बच्चों का खेल हो, लेकिन सीटेट ये कहती है कि उसके अनुसार ऐसा है। अगर आप पेपर देखेंगे तो ऐसा कुछ खास अंतर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी सीटेट का ये मानना है कि जो भी आप भाषा 1 रखेंगे उसका लेवल वो हाई देंगे, और जो भी आप भाषा 2 चूज करेंगे वो नॉर्मल देंगे। इजी या डिफिकल्ट नहीं होता, एक सामान्य होता है और एक सामान्य से थोड़ा ऊपर, उसके हिसाब से वो करते हैं। मेनली क्या होता है कि जो हायर वाला पार्ट होता है इसके अंदर ग्रामेटिकल कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, इसके अंदर ग्रामर आपसे ज्यादा पूछी जाती है, और जो नॉर्मल होता है ये जनरली कम्युनिकेटिव होता है। यानी कि नॉर्मल जो संप्रेषण के आधार पर आप काफी सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं ठीक ठीक भाषा 2 में देने के चांसेस होते हैं। भाषा 1 में ग्रामेटिकल चीज ज्यादा होती है, तो ग्रामर में आप कितने मजबूत हैं उसके बेसिस पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। एनालिसिस के लिए आप पिछले 1-2 साल के पेपर उठा के देखिए, उसमें आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि किस हिसाब से है। तो खैर यहां तक हमारी ये बात क्लियर हो गई कि सीटेट ने क्या कहा है, सीटेट क्या कहना चाहता है, ये क्लियर हो गई। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि मेरे पास अब एक भाषा 1 है और भाषा 2 है, 2 भाषा चुननी है मेरे पास, और मेरे पास जो भाषा के बीच में कंफ्यूजन है वो अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में मेरे को कंफ्यूजन है। अब इस हिंदी और इंग्लिश के बीच में अब मैं कैसे डिसाइड करूं, यहां पर अब साइकोलॉजी काम करेगी, और इसी साइकोलॉजी के ऊपर आपको भी काम करना है। उसके ऊपर आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आप चूज करेंगे। अब कैसे कैसे केसेस बनेंगे वो देखते हैं। जैसे कि एक केस मैं लेता हूं राजस्थान का, यहां पर मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान के मेरे बहुत दोस्त हैं, और उनसे जब मैं बात करता हूं तो संस्कृत के बड़े प्रकांड हैं, मतलब अधिकतर संस्कृत पढ़ते हैं। हिंदी में तो एकदम क्या क्या ही कहना, एकदम जबरदस्त होते हैं। लेकिन अगर मैं 10 में से 8 जो शिक्षण क्षेत्र में जुड़े हुए हैं अगर मैं उनसे बात करता हूं तो कहते हैं यार बाकी सब तो ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। ठीक है, और हिंदी में वो एक्सपर्ट अपने आप को बताते हैं कि हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी को वो थोड़ा अपने हिसाब से हार्ड बताते हैं। मतलब अंग्रेजी को हार्ड और हिंदी में वो एक्सपर्ट है। हो सकता है कि आपके ऊपर ये चीज अप्लीकेबल ना हो, इसलिए इसको अपने ऊपर ना लें। मेनली जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो कहना चाह रहा हूं, और मेनली हमको जो है अपने मुद्दे को सिलेक्ट करना है। आपको ये देखना है कि आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मेरे राजस्थान के जो साथी हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग रह जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीरो है, बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के मुकाबले काफी कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। और ये हालत केवल राजस्थान की नहीं है, ये दिल्ली की भी है। दिल्ली में भी इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो हिंदी को बहुत ईजी माना जाता है, ठीक है, और अंग्रेजी को काफी डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली राजस्थान के मुकाबले थोड़ा सा दिल्ली के लोग बच्चे जो हैं फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति राजस्थान वाली स्थिति मैच करती है। एक स्थिति लेते हैं साउथ इंडिया की, ठीक है, साउथ इंडिया की, वहां पर अगर इंग्लिश और हिंदी है, मान लीजिए उनको भी अंग्रेजी और हिंदी में ही चुनाव करना है, तो वहां पर अंग्रेजी उनके लिए काफी इजी हो जाती है और हिंदी उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो एकदम उल्टा केस है। राजस्थान की जो मैं बात कर रहा हूं इससे एकदम उल्टा केस जो है साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, तब जो आंध्र प्रदेश है और अपना केरला है, उसके अंदर इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। अब जो चुनावी संकट हमारे दिमाग में है वो क्या है कि अब यहां पर भाषा 1 का चुनाव किसे भाषा 1 पर किसको रखा जाए और भाषा 2 पर किसको रखा जाए। इसको 1 माना जाए या इसको 1 माना जाए, इसको 2 माना जाए या इसको 2 माना जाए, यही सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर अगर आपका एक भी गलत डिसीजन हो जाता है तो इसका 8-10 नंबर का असर जो है आपके फाइनल अंकों पर पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या काम करती है अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब आते हैं केस 1 पर।
केस 1 हो सकता है कि ये चीज आपके ऊपर न्यूट्रल काम करती हो सकता है आपके ऊपर ये प्रोएक्टिव काम करती हो सकता है कि ये दोनों भाषाओं में आप पारंगत हो, तब तो आप आंख बंद करके कुछ भी भर दीजिए, आपके लिए कोई केस बनता ही नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि नॉर्थ इंडिया का केस लेके चलता हूं, मैं मानता हूं कि अंग्रेजी थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट है और हिंदी आपके लिए इजी है, तो ऐसे में किसे भाषा एक चूज किया जाए? तो अब ऐसे में देखिए, अगर हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी आपका मजबूत है, तो पहली फिलॉसफी क्या कहेगी? पहला दर्शन ये कहेगा कि भाई हिंदी तो मेरी मजबूत है, तो अब चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना हिंदी में, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मतलब हिंदी में तो कुछ भी आ जाओ, कैसे भी बाउंसर आ जाओ, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन इंग्लिश में यार थोड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में तो आसान आएगा तो ही काम चलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की सोच से आप मेल खाते हैं, अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप कैसे भी, एक तो होता है हिंदी आपको आती है और एक आपको लगता है कि हिंदी में आप बहुत ही ज्यादा मजबूत है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उन प्रश्नों को बड़े ही आसान तरीके से डील कर सकते हैं। अगर इस तरह की मजबूती आपके अंदर आती है और आपको पता है कि भाषा एक थोड़ा सा जो है हायर लेवल का आएगा, तो इस तरह के जो बच्चे हैं, वो इस तरह के फिलॉसफी रखने वाले बच्चे जो कि एक्सट्रीमली इजी जो उसको मानते हैं, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी को रख लेते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में क्या करते हैं, अंग्रेजी को रख लेते हैं। कारण उनको ये लगता है कि अब लेवल 1 में तो भैया 30 में से मेरे 28 वैसे ही आने, अब आसान है तो भी 28 से 30 तो वैसे ही आएंगे, और अगर मुश्किल आएगा तो भी कितना मुश्किल आएगा, आराम से मेरे 28 से 30 इसमें भी आ जाएंगे, तो 28 के 30 आसपास इसके अंदर उनका स्कोर तो तय है। लेकिन अंग्रेजी जो कि अब लेवल 2 पे रखा है तो वो सामान्य आएगी। अगर वो अंग्रेजी को लैंग्वेज 1 के रूप में रखते तो हायर लेवल की आती, सामान्य ही नहीं आता तो हायर हम कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे में उनको लगता है कि अगर अंग्रेजी को अगर नंबर 2 पे रखा तो 30 में से आराम से 20 के आसपास जो है वो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा अगर भाषा को बदल देता, तो अगर मान लीजिए हिंदी यहां रख लेता और अंग्रेजी यहां रखता, तो हिंदी सामान्य होती तो आराम से वो 28 से 30 के आसपास नंबर ले आता है। लेकिन अंग्रेजी में जो यहाँ पर ये 20 है ना, क्योंकि डिफिकल्ट होने के कारण वो यहाँ पर 10 के आसपास ही नंबर ला पाता। तो अगर एक तरीके से देखा जाए इन दोनों केस में 10 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। एक छोटी सी गलती 10 नंबर आपको पीछे लेके आ सकती है, और ये आपको बहुत ही ज्यादा दुखदाई होगा अगर ये 90 के आसपास का स्कोर अगर होता है, तो ऐसे में ये आपको बहुत ज्यादा दुख दे सकता है। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अब आप इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आप इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आराम से बेफिक्र होके आप क्या कर सकते हैं, भाषा 1 में हिंदी का चुनाव कर सकते हैं और भाषा 2 में अंग्रेजी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब केस 2 क्या है? एक चीजें बहुत कुछ हो सकती है यहां पर, तो आपका सीखना और समझना, क्योंकि आप सभी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई आम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके अंदर भी वो स्किल्स होनी चाहिए। तो अब दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए आपके पास अंग्रेजी है, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश मान लीजिए आपको डिफिकल्ट लगती है, और हिंदी मान लीजिए आपको नॉर्मल आपको हिंदी आती है। ठीक है, नॉर्मल हिंदी आती है। इजी का मतलब है कि हर तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं, और नॉर्मल का मतलब है कि ठीक ठाक आती है, मतलब उतना भी नहीं, मातृभाषा है तो कर लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। तो ऐसे में अगर आपकी हिंदी नॉर्मल है और इंग्लिश डिफिकल्ट है, मान लीजिए आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को रख देते हैं और लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी को रख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपको डिफिकल्ट लगती है और आपने लैंग्वेज 1 पे भी रख दिया, हायर लेवल पे रख दिया है, तो आप इसमें 10 स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर सामान्य रखा है, अगर लैंग्वेज 2 को आपने आसान रख दिया है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, यहां पर आपने 22 के आसपास स्कोर कर दिया आउट ऑफ 30। आपने क्या कर दिया, आउट ऑफ 30 22 के आसपास स्कोर कर दिया। ठीक है, ये तो सामान्य है। अगर मान ली मतलब आपने आसान को क्या कर दिया, आसान को आपने आसान में ले लिया, मुश्किल को आपने मुश्किल में ले लिया। अब अगर ऐसा हो कि यहां पर आप हिंदी नंबर 1 पे ले लें, लैंग्वेज 1 पे ले लें, और लैंग्वेज 2 पे अगर आप इंग्लिश ले लें, तो होगा क्या कि इंग्लिश जिसमें आप 10 लेकर के आ रहे थे, अगर मान लीजिए उसको आपने यहां पे चूज किया, तो हो सकता है कि आप 20 के आसपास कर दें। और लैंग्वेज 1 हिंदी, क्योंकि यहां पर आप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े फन्ने खाए हैं, यहां पर आपको पता है कि आपका लेवल नॉर्मल है, अगर थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ
हर तरह के बाउंसर्स को आप नहीं झेल सकते, तो यहाँ पर 15 के आसपास आप स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 32 के आसपास का स्कोर आता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35 के आसपास का स्कोर आता है। अगर आपको लगता है कि हिंदी आपकी नॉर्मल है, तब भी यहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको हिंदी भी डिफिकल्ट लगती हो, ये भी डिफिकल्ट लगती हो, तो उस हिसाब से आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अलग अलग बैठेगी। यहां पर जो मैंने 22 और 10 या फिर 15 या 20 अंक जो लिए हैं, ये जो है मेरी अपनी संकल्पनाएं हैं, ये आपके ऊपर लागू होती हों ऐसा जरूरी नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो अंक मैं लेकर के आ रहा हूं, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक सीटेट का पेपर उठाइए। जब सीटेट की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहां पर आपको आंसर की के साथ जो है बड़े ही अच्छे तरीके से सीबीएसई ने आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रखा है। आप किसी पेपर को देखिए, अब ये एप्लीकेबल है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे एप्लीकेबल है। तो आप जब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उसमें 91 से लेकर के आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन होंगे, फिर से 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन होंगे, फिर 121 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन होंगे, फिर 120 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन होंगे। यहां पे लैंग्वेज 1 लिखा होगा, यहां पर लैंग्वेज 2 लिखा होगा। ठीक है, लैंग्वेज 1 में पहले आपको हिंदी या अंग्रेजी, फिर उसके बाद इंग्लिश आएगी, फिर यहां पर हिंदी या अंग्रेजी, फिर दूसरी यहां पर इंग्लिश आएगी। तो इस तरीके से आप ये चारों चेक करें, यानी कि ये लैंग्वेज 1 की हिंदी इंग्लिश चेक करें, लैंग्वेज 2 की हिंदी इंग्लिश और चेक करें, और अपना स्कोर देखें आंसर की से मैच करके कि कितना आ रहा है। यहां पर जो भी आपका स्कोर आ रहा होगा उसी के बेसिस पर जो है आप ये वाली एनालिसिस करेंगे कि यहां पर मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी में आपके आ रहे हैं 22, लैंग्वेज 1 जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा हायर लेवल का है, उसमें मान लीजिए आपके आ रहे हैं 10। ठीक है, यहां पर मान लीजिए हिंदी में आ रहे हैं आपके 28, और यहां पे मान लीजिए इसमें आ रहे हैं आपके 20। तो इस हिसाब से 4 नंबर आपके आ गए। इसके बेसिस पर आप खुद ही सिलेक्ट कर लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। यानी कि लैंग्वेज 1 पे, यानी कि ये मतलब जो भी आप इसको लेंगे, अगर ये आप हिंदी ऊपर ले लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश बचेगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ऊपर ले लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन हिंदी नीचे बचेगा, यही ऑप्शन बचेगा और क्या बनेगा, समझ रहे हो। तो दोनों के हिसाब से ले लो। अगर हिंदी आप ऊपर ले रहे हो, अगर हिंदी आप ले रहे हो तो ऊपर 22 आएंगे, अंग्रेजी आपको 2 लेनी पड़ेगी, आपके 20 आएंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पहले लेते हो तो आपके 10 आएंगे, और हिंदी अगर 2 लेते हो तो आपके 28 आएंगे, तो इसी हिसाब से 38। और यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर आएगा आपका 42 नंबर। तो ये तो मेरी कैलकुलेशन है, तो आप अपने हिसाब से एक पेपर के हिसाब से अपना चेक करो। अगर एक पेपर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो एक दूसरा पेपर देखो, फिर अगर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो एक तीसरा पेपर करो। पेपर करने से हालांकि आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सही लैंग्वेज चूज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई हैं। यहाँ मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर मैं अभिषेक आपके साथ अंत तक जुड़ा रहूँगा और आपको पास करवा करके ही रहूँगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, शैली मेरी आपको समझ में आई गई होगी। पसंद आया तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपके अभी भी अगर कोई दुविधाएं हैं, या फिर अगर आपको बात अच्छी लगी, या फिर आप अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी बात जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ आप क्या लेने वाले हैं, आप क्या लैंग्वेज 1 में लेने वाले हैं और आप क्या लैंग्वेज 2 में लेने वाले हैं, इस वीडियो से पहले क्या था, इस वीडियो के बाद एनालाइज करके क्या आपने कोई अंतर पाया, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे जानने में काफ़ी उत्सुकता रहेगी कि आप भाषा 1 और भाषा 2 में क्या ले रहे हैं। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।